सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वेनेजुएला कंट्री के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है इसीलिए हम इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे वेनेजुएला की जियोग्राफी और उसकी पोजीशनिंग। तो वेनेजुएला इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है ब्रॉडली बाय कैरेबियन सी। Its share land border with Colombia and Brazil, offering a rich mix of diverse landscape and ecosystem. ये चीज़ है वेनेजुएला की जियोग्राफी के बारे में। फिर हम इसके वेनेजुएला ग्लोबल सिग्निफिकेंस से देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं रीजनल इन्फ्लुएंस के बारे में। तो वेनेजुएला प्ले क्रूशियल रोल। ध्यान रखिएगा इन साउथ अमेरिका में ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इम्पैक्टिंग रीजनल पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक थ्रो इट वास्ट ऑयल रिजर्व हो गया, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूना SUR। ये सब के जरिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रीजनल में। रिच नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे हमने पहले ही बात कर ली ऑयल का। तो कंट्री इट endowed with abundant natural resources इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस। इनके पास बहुत बड़ा रिजर्व है मिनरल का हो गया। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड अ की प्लेयर इन एनर्जी मार्केट हो गया ये हो गया। फिर यूनिक कल्चरल हेरिटेज है। वेनेजुएला बोasts a diverse cultural heritage shaped indigenous African and European influence reflecting in music, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, प्रमोटिंग वाइब्रेंट नेशनल आइडेंटिटी। ये सब चीज़ है। फिर हम वेनेजुएला लाइन देख लेते हैं जहाँ माउंटेन हो गए, वेनेजुएला फ्लैग एक कंट्री है। फिर हम देखते हैं इसके जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट की बात हम कर लेते हैं वेनेजुएला की। तो जब मैजेस्टिक एंडेस माउंटेन, आपने काफ़ी नाम सुना होगा एंडेस माउंटेन का, तो बात कर लेते हैं एंडेस माउंटेन फ्रॉम वेनेजुएला बैकबोन शो केसिंग स्टर्निंग स्नो कैप पीक एंड डाइवर्स इकोसिस्टम providing vital resources and influencing climate pattern through the region rich both natural beauty और cultural significance को भी काफ़ी डिफाइन करता है एंडेस माउंटेन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि लैनस प्लेन एंड गुएना हाईलैंड। लैनस प्लेन आप देख रहे हैं और ये गुएना की हाईलैंड है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें एंजल फॉल अ नेचुरल वंडर। एंजल फॉल द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल 3212 फीट कैस्केड डायरेक्टली फ्रॉम माउंट पर सराउंडेड बाई लस रेन फॉरेस्ट हो गया स्टैंडिंग लैंडस्केप शोकेसिंग वेनेजुएला ब्रेथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी एंजल फॉल की वजह से। फिर देखते हैं क्लाइमेट जोन एंड बायोडाइवर्सिटी हम देख लेते हैं। तो वेनेजुएला डाइवर्स लैंडस्केप रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एरिड प्लेन हो गया, होस्टिंग हो गया इंक्रेडिबल वैरायटी ऑफ स्पीसीज हो गया, दिस रिच बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन बाय इन्वायरमेंटल चैलेंज रिक्वायरिंग अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट। ये सी फिर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ऑयल इम्पोर्ट ऑयल इम्पैक्ट एंड इन्वायरमेंट के ऊपर। तो डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑयल इम्पैक्ट यानी बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन एफर्ट। To protecting Venezuela unique ecosystem, various initiatives focus on restoring habitat and safeguarding biodiversity in Venezuela. तो कोलोबरेटिंग प्रोजेक्ट एम टू एड्रेस डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्रमोट सस्टेनेबल हो गया प्रैक्टिसेस हो गया, इनहेंस लोकल कम्युनिटी हो गया, इंगेजमेंट एंड कंजर्वेशन एफर्ट। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वेनेजुएला के बारे में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है। फिर हम देखते हैं प्री कॉलोनियल इंडिजीनियस कल्चर के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो इंडिजिनियस कल्चर इन वेनेजुएला थ्राइव लॉन्ग बिफोर यूरोपियन कॉन्टैक्ट शोकेसिंग रिच ट्रेडिशनल complex society, remarkable craftsmanship in agriculture,
pottery and textile deeply connected to their natural environment and spiritual belief। ये हो गया, यानी ये सब प्री कॉलोनियल इंडिजिनियस कल्चर है। फिर आए स्पेनिश कोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस की। तो यहाँ पे स्पेन का कब्जा तो कह सकते हैं कि उसके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ये सब है। फिर जो यहाँ से उभर के आए थे जो कि नेशनल हीरो, यानी साइमन बोलीवर, वेनेजुएला नेशनल हीरो इनको कहा जाता है। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को कहा जाता है, चाइना में माओ जेडोंग हो गया, इन सबको कहा जाता है। उसी तरीके से वेनेजुएला के साइमन बोलीवियर थे। इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेनिश रूल से दिलाए थे, विजनरी लीडर थे। ही legacy to continue to inspire movement for freedom and democracy across लैटिन अमेरिका। इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रोल रहा है वेनेजुएला के इंडिपेंडेंस से। फिर हम बात करते हैं कुछ इवेंट जो कि 20th सेंचुरी के है। सबसे पहला है ऑयल डिस्कवरी, जो कि मेजर इवेंट भी कह सकते हैं। इन अर्ली 20th century Venezuela discovered vast oil reserve, fundamentally transforming its economic and established position as a leading oil producer globally। तो ऑयल डिस्कवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में। तो मिड 20th century showcases significant political things including rise of democracy, governance and major political parties shaping Venezuela मॉडर्न पॉलिटिकल लैंडस्केप हो गया, ये सब हो गया। फिर बात करते हैं सोशल मूवमेंट। तो 21st century सोशल मूवमेंट इमर्ज एडवोकेटिंग फॉर वर्कर राइट एंड लैंड रिफॉर्म हो गया, रिफ्लेक्टिंग पॉपुलेशन डिमांड इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस हो गया। फिर इकोनॉमिक टर्न माउल की बात कर लेते हैं। तो द लेट 20th century फेसेस economic turmoil marked by fluctuating oil prices leading increasing social unrest and political instability, ultimately affecting the national development and governance। ये सब है। फिर हम देख ले वेनेजुएला ऑनगोइंग क्राइसिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन 20th century वेनेजुएला फेसेस सेवरल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये सबसे मेजर ऑनगोइंग क्राइसिस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है, लीडिंग वाइड स्क्रैप प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न हो रहे हैं, सिटीजन डिमांडेड चेंज एंड इम्प्रूव कंडीशन। इसी वजह से जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे मदुरो जी, उनको यूएसए ने टेक ओवर कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया, कैसे टेक किडनैप कर लिया है। ये सब चीज़ है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप एंड वेनेजुएला, देखिए तो ये तो वहाँ की बिल्डिंग है, ये अलग देश का है। पर पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं हम। तो वेनेजुएला पॉलिटिकल लैंडस्केप डोमिनेटिंग की पार्टी रिप्रेजेंटेटिव diverse ideology, the opposition faces challenges, it remains pivotal in shaping national discourses and advocating for democratic reform amid ongoing political tension। ये फिर हम गवर्नेंस चैलेंज एंड इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंक्शन इम्पैक्ट ऑन वेनेजुएला गवर्नेंस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं। यू इधर उधर ऑयल नहीं बेच सकते, अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बेच सकते। तो सबसे बड़ा है पॉलिटिकल चैलेंज, नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशन। वेनेजुएला फेसेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट वहाँ की हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ये सब है। coupled with complex international relations with complicated governance and economic recovery, sanctions and diplomatic tension with various countries further exacerbate the challenges। ये है। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक एंड सोसाइटी के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे इथनिक डाइवर्सिटी इन वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला बोस रिच टेपेस्ट्री ऑफ एथनिसिटी इंक्लूडिंग इंडिजीनियस हो गया, अफ्रीकन हो गया, यूरोपियन रूट हो गया, यानी जो कि वो कोलोनाइजेशन की वजह से हुआ था, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल वाइब्रेंट कल्चर एंड सोशल डायनेमिक है, एंड शोकेसिंग द कंट्री हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रेजिलियंस, और कह सकते हैं रिच इन हिस्ट्री भी। सो फिर हम देखते हैं नेशनल
अर्बन एंड रूरल डायनेमिक इन वेनेजुएला की हम बात कर लेते हैं। तो वेनेजुएला अर्बन लैंडस्केप is dominating by city like Caracas and Maracaibo, while rural area feature diverse agriculture activity. These distribution significantly impact economic development हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया थ्रू आउट द कंट्री। ये चीज़ है अर्बन एंड रूरल डायनेमिक में। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कल्चर के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में और वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में। तो वेनेजुएला रिच कल्चर टेपेस्ट्री है इन वुमन फ्रॉम वेरियस इन्फ्लुएंसर्स शोकेसिंग वाइब्रेंट फेस्टिवल ट्रेडिशन, म्यूजिक हो गया, डाइवर्स रीजन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए, रिफ्लेक्टिंग द नेशनल यूनिक हेरिटेजेस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज। ये सब हम फिर हम इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ वेनेजुएला की बात कर लेते हैं। अब हर कंट्री की इकोनॉमिक देखना जरूरी है। हम सबसे पहले देखते हैं जीडीपी ओवरव्यू की। तो करंट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो वेनेजुएला जीडीपी है सीन significantly fluctuation due to various economic challenges इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन हो गया, सैंक्शन हो गया। इकोनॉमिक हेवनली रिलाइज ऑन ऑयल एक्सपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, क्योंकि सैंक्शन से कर नहीं पाती, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है और जीडीपी अप डाउन होती रहती है। वैसे इनकी जीडीपी बहुत कम है। फिर वेनेजुएला की इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, जैसे यहाँ पे डायग्राम में है कि ऑयल बेस में है और एग्रीकल्चर बेस में है। फिर हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं कुछ। फिर हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ओवरव्यू, लेबर मार्केट ट्रेंड इन वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला लेबर मार्केट फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। तब सेंसर लगा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में भी काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे, जिसकी वजह से हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इम्पैक्टिंग जॉब अवेलेबिलिटी। एफर्ट आर अंडरवे टू रिवitalize वेरियस सेक्टर इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। फिर हम कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है वेनेजुएला में। फिर हम बात करते हैं एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में वेनेजुएला के। तो बात करें वेनेजुएला ऑयल की, तो रिजर्व एंड प्रोडक्शन की, तो वेनेजुएला प्रोसेस है द लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व इसके पास पूरे वर्ल्ड में, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग इट इकोनॉमी कहता है। स्टेट ओन पीडीवीएसए मैनेज प्रोडक्शन फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, न्यू टेक्नोलॉजी आ नहीं पा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं कंट्री के ऊपर। तो इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से इंटरनेशनल सेंसर अफेक्टिंग आउटपुट लेवल काफ़ी है। फिर हम देखते हैं वेनेजुएला रिच नेचुरल रिसोर्सेज। तो वेनेजुएला इज इंडाउड विद वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल गैस हो गया, मिनरल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, एसेंशियल फॉर इकोनॉमी। These resources hold significant potential for investment and export opportunity amid ongoing challenges। ये सब है। सो अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई इकोनॉमिक और नई कंट्री के कॉन्सेप्ट में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।